एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज एक न्यू वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो बच्चे, अभी आपको पता है एडमिशन शुरू हो गए हैं। जो स्टूडेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको अगर जानना है कि यूनिवर्सिटी कैसा है क्या है, तो इसके बारे में हम एक वीडियो आज बनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कौन से डिपार्टमेंट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि क्या हमारा डिपार्टमेंट है, कि इसमें क्या फैसिलिटीज़ है, तो इस सब के बारे में हम आज जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बहुत सारे वीडियोस जैसे कैंपस टूर, हॉस्टल्स, डिपार्टमेंट, बीएड डिपार्टमेंट जो हमारा टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके बारे में डिटेल्स दिया है। वो सारा वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो यस, एडमिशन से पहले वो सारा वीडियोस भी देख लेना। एंड सीयूएच में आप कैसे पहुंचोगे, क्या रास्ता है, दिल्ली से आप कैसे जाओगे, तो इस सब का वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। वो जाके यूनिवर्सिटी वाले प्लेलिस्ट में आप देख लेना। वो सारे वीडियोस एक बार चेक कर लेना। हॉस्टल से रिलेटेड, कैंपस कैसे पहुंचोगे, क्या ट्रांसपोर्ट सुविधा है, क्या क्या फैसिलिटीज है, कौन से कोर्स है, ये सारे है। तो आज हम जानेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हरियाणा में क्या अवेलेबिलिटी है। यस, ये रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। आपको पता है जैसे नैक ग्रेड ए है ये। यहाँ पे क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे आपको पता है जिम मिलेगी जो हॉस्टल्स में है, बॉयज़ हॉस्टल्स में भी है, गर्ल्स हॉस्टल्स में भी है। आपको बसेस की सुविधा मिलेगी हॉस्टल से डिपार्टमेंट जाने की, तो बस भी चलती है और इसके अलावा ई रिक्शाज भी चलते हैं। ओके, वैसे आप चल के जा सकते हो, लेकिन कभी कभी धूप में जैसे गर्मी के टाइम या फिर जल्दी हो रही है तो फिर बसेस आती है। इसके अलावा ई रिक्शाज भी होते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा गेस्ट हाउस, जिसमें जो भी कुछ प्रोग्राम होते हैं तो उसमें गेस्ट हाउस भी अवेलेबल होती है। अगर कुछ एमिनेंट पर्सनालिटी है या फिर आपके पेरेंट्स आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मतलब परमिशन लेना होता है, तो ये सारे फैसिलिटीज़ है। उसके बाद देखेंगे मेन चीज़ कौन से डिपार्टमेंट है, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, ताकि आपको ईजी होगी इसमें एडमिशन लेने में। ओके, तो मैंने वीडियोस बनाया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, होप आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन का। अभी तो बस मेरिट लिस्ट आने वाले, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो बी रेडी। 7 तारीख से शायद काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसका अंडर कौन से है। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, इसमें इस सब्जेक्ट में एमए एंड पीएचडी तक है। हिंदी में है, हिंदी में एमए और ट्रांसलेशन पीएचडी ये सब है। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में एमए से पीएचडी तक है। देन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एमए पीएचडी है। पॉलिटिकल साइंस में एमए एंड पीएचडी है। साइकोलॉजी में डिप्लोमा है, बीएससी है, एमए एंड पीएचडी है। संस्कृत में एमए एंड पीएचडी है। सोशियोलॉजी में एमए एंड पीएचडी है। ये सारे रह गया ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में। देन कम टू द इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंस, इसमें कौन से डिपार्टमेंट है और क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। बायोकेमिस्ट्री है जिसमें एमएससी पीएचडी है। बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें एमएससी और पीएचडी है। एनवायरमेंटल साइंस है, एमएससी पीएचडी। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें लाइब्रेरी साइंस जिसमें एम लाइब्रेरी एंड पीएचडी है। माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी पीएचडी है। न्यूट्रिशन बायोलॉजी में एमएससी पीएचडी है। देन यस, फार्मास्यूटिकल साइंस रे वो भी है, योगा में भी है। देन बेसिक साइंस में कौन से केमिस्ट्री, जिसमें इंटीग्रेटेड एमएससी है, ओके, और सिर्फ एमएससी भी है और पीएचडी भी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन में एमसीए एंड एमएससी पीएचडी ये है। ज्योग्राफी में भी है, जिसमें एमएससी ज्योग्राफी, एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक पीएचडी है। मैथमेटिक में भी है, इंटीग्रेटेड एमएससी भी है। देन एमएससी एंड पीएचडी है। देन फिजिक्स एंड एंथ्रोफिजिक्स में भी है, इंटीग्रेटेड है। स्टैटिस्टिक में भी है। देन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बहुत स्टूडेंट्स का कमेंट आता है इंजीनियरिंग के बारे में, क्या हमारा ये डिपार्टमेंट है, तो आप देख लीजिए कौन से डिपार्टमेंट है। सिविल इंजीनियरिंग है जिसमें बीटेक एमटेक पीएचडी है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है जिसमें बीटेक एमटेक एंड पीएचडी है। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें भी वही बीटेक एमटेक एंड पीएचडी है। देन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी बीटेक एंड पीएचडी है। तो कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट रहता है क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे देख लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है। सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है एंड प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग है। ओके, ये सारे हैं।
बेसिकली सिविल, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल नहीं है। देन बिजनेस एंड मैनेजमेंट में कौन से कॉमर्स है, इकोनॉमिक है, मैनेजमेंट स्टडी है, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में। गॉट इट। देन आता है लॉ में लॉ है LLB, LLM एंड PhD है। देन स्कूल ऑफ एजुकेशन, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेन रहता है कि टीचर एजुकेशन यानी कि स्कूल ऑफ एजुकेशन में एडमिशन ले। BEd है, MEd है, ITEP यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एंड PhD है। देन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में भी उसमें भी PG है एंड PhD है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेनली अट्रैक्ट होते हैं BEd, ITEP और MEd के लिए, तो उनको बता दूँ ये टीचर एजुकेशन के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। चाहे आप ITEP यानी कि 12th के बाद जो इंटीग्रेटेड BEd स्टार्ट हो रहा है वो भी है, उसके अलावा 2 ईयर BEd है, देन MEd है, देन PhD है। क्लियर? यस। तो यहाँ पे सीट बहुत है, तो 120 सीट है। सो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। क्वेश्चन जो हमारा जो कटअप जाता है वो मेरिट लिस्ट में 3rd मेरिट लिस्ट तक जाता है। फिर कभी अगर सीट खाली रह जाए तो ओपन काउंसिलिंग भी होती है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप एडमिशन ले जाइए। देन लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या क्या है, वोकेशनल स्टडीज एंड स्किल डेवलपमेंट है यानी कि VWOP। सो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सो आपको समझ में आ गया अगर आप जिस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो क्या वो CUH में है या नहीं है। तो ये रहा, और इसके रिलेटेड डिटेल्स जो वीडियोस है, कैंपस कैसा है, हॉस्टल्स कैसे है, फूड कैसे हैं, क्या क्या फूड मिलते हैं, वो सारे हैं। एक बात मैं फूड के बारे में बता दूँ, यस यहाँ पे हॉस्टल्स में नॉनवेज नहीं मिलता है। कुछ हॉस्टल में एग मिलता है, जैसे तो वो सिर्फ एग मिलेगा। अगर आप चिकन मटन चाहोगे वो नहीं मिलता है। हाँ, बाहर जो दुकान है कैंपस के बाहर वहाँ पे मिलता है, वहाँ आप खा सकते हो। ओके, लेकिन जो हॉस्टल है वहाँ पे नहीं मिलता है, या फिर आप अगर आप बाहर रूम लेकर रह रहे हो वहाँ पे आप कुक कर सकते हो, नो इशू। तो ये हॉस्टल्स में नॉनवेज अलाउ नहीं है, क्योंकि हरियाणा के लोग इतना नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो यस, दिस इज़ द फैसिलिटी। बाकी वेज में आपको मिल जाएगा। जो हॉस्टल है वहाँ पे अच्छे खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको मिल जाएगा। इसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस है, आप देख लेना। तो बस सारे अच्छे, कैंपस बहुत नीट क्लीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। तो अगर आप चाहते हो CUH में एडमिशन करना तो यस, मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो अभी तो आप सबने रजिस्टर कर दिया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए थे। तो यस, अभी तो मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो आप लोग जिनको एडमिशन लेना है ले लेना, क्योंकि कोर्स है, कोर्स कंप्लीट करना, आपको डिग्री भी चाहिए। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अगर आपकी सर्टिफिकेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक नाम होगा तो वो आपके लिए जॉब जब जाओगे, आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। और CUH का अच्छा इंप्रेशन है ऑलरेडी। सो यस, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आने वाले हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड जिनको डिसाइड कर लिया है, आप जाके यूनिवर्सिटी वाले मेरे जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे देख लेना। वहाँ पे कैसे आप पहुँचोगे, रूट यानी कि दिल्ली से आप कहीं से भी आओ, आपको अगर वहाँ से दिल्ली से अगर कैसे आना है आपको CUH कैसे पहुँचोगे कैंपस में, उससे रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियो भी है, लॉन्ग वीडियो भी है, आप जाके वो देख लेना। होप आपको हेल्पफुल होगा। सो यस, एंड इसके अलावा जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। एंड जो स्टूडेंट स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, चाहे वो ITEP हो, BEd हो, MEd हो, PhD हो, तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे मैं CUH और यूनिवर्सिटी रिलेटेड वीडियोस तो डालती हूँ। इसके अलावा एजुकेशन सब्जेक्ट जो आपकी सिलेबस में है उसको कंप्लीट पढ़ाती हूँ, और उसके अलावा नेट के लिए भी तैयारी करती हूँ। होप आपको अच्छे लगेगी। CTET में जो पेडागोजी आएगा उसके लिए भी वीडियोज़ है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।